सबको स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम से। इस वीडियो को देखने के लिए आप सब लोग जुड़ रहे हो, आप सब लोग जुड़ते जा रहे हो और हर एक वीडियो को आप देख रहे हो। इसका द्वारा आप प्रभु के नज़दीक आ पा रहे हो, प्रभु का सही वचनों का शिक्षा को ले पा रहे हो। तो इसी खातिर और एक वीडियो जो कि मैं समझता हूँ इस सबसे बड़ी पॉइंट है। कोई सेवक, कोई दासी ये प्रचार किया या नहीं किया मैं नहीं जानता, लेकिन पवित्र आत्मा का अगुवाई से मुझे लगा ये प्रचार मैं दूं, मुझे लगा ये प्रचार को मैं बताऊं, मुझे लगा आप इसको समझो, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये हम समझना होगा कि सेवक का चरित्र कैसा होना चाहिए। ये वचन से देखेंगे सेवक का चरित्र कैसा होना चाहिए। ये बहुत जरूरी विषय है, गंभीर विषय है, इसको समझना चाहिए। मैं समझता हूँ आप इसको समझे, आत्मा जो कह रही है बातें उसको आप समझे। सेवक की चरित्र कैसा होना चाहिए, बहुत गंभीर विषय है। इसको आप वचन का साथ हम देखेंगे और इसमें वचन का साथ एक्सप्लेन करेंगे कैसा होना चाहिए। तो पहला तिमुथियों का हिसाब से, पहला तिमुथियों 3 अध्याय से 3 अध्याय 1 नंबर वचन से 10 नंबर वचन तक आप ध्यान से सुने और ध्यान से इसको कई बार आप पढ़े। इसमें आपको ये मिल जाएगी कि सेवकों का चरित्र कैसा होना चाहिए। ये मैं आज क्लियर करूंगा, जो कि ये प्रचार शायद कम लोगों ने किया होगा। अगर कोई किया है तो बढ़िया, नहीं तो ये प्रचार आप जितने हो सके शेयर करें। आप खुद मजबूत होइए और दूसरे तक फैलाइए, क्योंकि ये आपका सबसे बड़ी पॉइंट है। एक बात पहले, ये बात सत्य है कि जो अवश्य ही होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि भले काम की इच्छा करता है। लिखता है पहला 1 नंबर वचन कहता है, ये बात सत्य है कि जो अवश्य होना चाहिए, होना चाहते हैं, जो अवश्य होना चाहते हैं वो भले काम की इच्छा करता है। ये बात सत्य है कि जो अवश्य होना चाहते हैं वो भले काम की इच्छा रखता है, लेकिन ये अवश्य है कि वो निर्दोष हो, वो एक ही पत्नी का पति हो। ध्यान से सुनिए, संयमी हो, सुशील हो, सभ्य हो, अतिथि संस्कार करने वाला हो और सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरं कोमल हो, ना झगड़ालू, ना धन का लोभी हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो वो व्यक्ति जो सेवक हो और अपने भले को ये अपने क्या कहते हैं, अपने हमारे बीच गंभीर अधिक रखता हो। तो इसका मतलब गंभीरता का साथ अपने जिंदगी में चलना अधीन हो रखते हो, और जो कोई अपने घर की प्रबंध ना करता, अच्छे से ना करता हो, जानता हो वो परमेश्वर की कलीसिया की काम रखवाली कैसे कर सकता है। जो अपने घर की हर एक सदस्यों की रखवाली सही नहीं करते, तो वो कैसे परमेश्वर की कलीसिया की रखवाला करेगी। तो यही कि नया चेले ना हो, ये हो कि नया चेले ना हो। ऐसा ना हो कि अभिमान कर को शैतान का साथ दंड पाए। ऐसा ना हो कोई सेवक की अभिमानी होकर वो शैतान का साथ में दंड पाए। परमेश्वर ये कह रहा है, और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो। ऐसा ना हो कि निंदक
होकर शैतान के फांदे में फंस जाए, निंदित होकर शैतान का हाथ में फंस जाए। ऐसे ही सेवक को गंभीर होना चाहिए, ऐसा सेवकों को गंभीर होना चाहिए। वचन में, मजबूती में, हर एक चीज क्षेत्र में गंभीर होना चाहिए। दो रंगी पियक्कड़, नीच कमाई के लोग ना हो, नीच कमाई के लोग ना हो और दो रंगी पियक्कड़ ना हो, पर विश्वास के वेद को शुद्ध विवेक के सुरक्षित रखे, शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखे। ये भी पहले परखाए जाए, तब यदि निर्दोष निकले तो वो सेवक का काम करे, तो इतने सारे पॉइंट है जो आपको समझना होगा। कितनी गंभीर विषय है। जो सेवा कर रहे हो, जहाँ कहीं से भी कर रहे हो, चाहे कितने बड़े हो कितने छोटे हो, सेवा करने वाला जहाँ कहीं से भी हो, मेरी हिंदी भाषा आप तक जहाँ तक पहुँच रही है, मैं समझता हूँ ये वचन को आप घर से सिखाए, कलेसिया में घर से खुद सीखे और इस वचन का आधार में जो लिखा है उसको आप मान कर चले, तभी आप कह रहा है ये सभी पहले परखे कि यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करे। तो सेवक को चरित्र कैसा होना चाहिए? पहला तिमुथियो 3 अध्याय 1 नंबर वचन से 10 नंबर वचन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तो ये पौलुस क्या कहते हैं, देखो सेवक का चरित्र कैसा होना चाहिए। पहला तिमुथियो 3 अध्याय 1 से 10 नंबर तक वचन तक में पौलुस कुछ इस तरीके से रखता है कि सेवक का चरित्र कैसा होना चाहिए। एक पास्टर, एक दासी, एक यीशु विश्वासी का कैरेक्टर, इस चरित्र कैसा होना चाहिए, इस वचन का द्वारा मैं आपको समझाया। अभी कुछ बातें मैं रखूंगा जो कि आज का समय पे, इस वक्त पे 21वीं सदी में जो आपको समझना जरूरी है। आज सेवकों को अपना चरित्र साफ रखना चाहिए। ना हो संसारिक ना हो। कौन सेवकों? जो एक सेवक होता है ना, वो पुलपिट में हो, कोई कन्वेंशन सभा में हो, कोई यूट्यूब फेसबुक का द्वारा हो, कोई चर्च में हो, कहीं भी हो, प्रचार करते हैं ना, तो प्रचार को पूरे पब्लिक जहाँ रहते हैं, पूरे जनता, मसीह जनता जहाँ सुनते हैं, और पूरे पब्लिक का फोकस उन पर होता है कि नहीं होता है। तो आपको जो दर्शक, जो जनता, दासी उस पास्टर को देखते हैं, सुनते हैं हमारे लिए कि ये परमेश्वर की वचन, इस पवित्र आत्मा का वर्ष से परमेश्वर की वचन को लाएगा। लेकिन वही अगर सांसारिक निकला तो इसका मतलब उसका एक पैर प्रभु में और एक पैर संसार में, तो प्रभु की लिए क्या वो उसका मतलब प्रभु के लिए भी जी रहा है और संसार के लिए भी जी रहा है। ऐसा लोग बहुत खतरनाक होते हैं, ऐसा लोग बहुत डेंजर होते हैं। तो आपको अपना चरित्र साफ रखना है। जो सेवकाई कर रहे हो, जो जहाँ कहीं से भी, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, जहाँ कहीं से भी यीशु की काम कर रहे हो, यीशु की सेवा कर रहे हो, यीशु की बातें सुना रहे हो, आपका चरित्र अपना साफ रखना है। आप पुलपिट में कैसे रहते हो, वैसे आप घर में कैसे रहते हो। जैसे आप घर और पुलपिट का बाहर रोड में, सड़क में आप कैसे रहते हो, ये आपको तय करना, ये आपको समझना। क्योंकि वचन जो कहता है, यीशु जो कहता है, उसी तरह आपको आपका सेवकाई करने का हक को लेको चलना है। इन सब बातों को अगर एक पास्टर
सांसारिक निकला तो चार्ज को वो कैसे सिखाएगा? चार्ज को वो सिखाएगा क्या? परमेश्वर का लोगों को सिखाएगा क्या? परमेश्वर का लोगों का क्या क्या शिक्षा देगा? ये आपको समझना होगा। अगर वो सांसारिक बातों पे लिप्त हो गया तो उसकी शिक्षा पहले तो चेंज हो जाती है, उसकी शिक्षा पहले तो चेंज हो जाती है और गंभीरता खत्म हो जाती है। तो उसका यीशु का जो मिशन का काम है वो खत्म हो जाती है और ये यीशु की बातें को वो जो सिखाना है वो भी खत्म हो जाती है, क्योंकि संसार जुड़ जाता है। तो उसका मतलब A to Z उनका सब खत्म हो जाता है और उसके चलते चार्ज फिर लापरवाह में चला जाता है। उसके सेना भी, उसको देखने वाला भी, उसको सुनने वाला भी वो लापरवाही कर लेते हैं। मिशन का काम पूरा ठप हो जाता है। अगर सेवक सांसारिक हो गया तो आज तो बहुत जगह में अब तज्जुब की बात हो रही है। अब कहने के लिए कि तज्जुब की बात है, मैं आंखों में देख पा रहा हूँ कि स्पीचर को एक स्पीचर को, एक प्रचारक को, एक सुविश्वासी को, एक पास्टर को कि अपने फोन में बड़े बड़े सेवकों, बड़े बड़े पास्टर, नामधारी पास्टर की अपने मोबाइल फोन में लीला शीला मुन्नी बदनाम की गाने, डीजे की गाने, फिल्मी गाने लेको घूम रहे हैं। बताइए आप कहाँ तक मसीहत है? ये सांसारिक है और सांसारिक पास्टर है। पास्टर के बेटे के शादी में भी आज ऐसा चल रहा है। पास्टर का बेटे का, पास्टर का लड़की का शादी में भी डीजे का गाना, वो भी सांसारिक डीजे का गाना चल रहा है। आप सोचे और समझे बात को तो बताइए कहाँ तक फैला है काम। तो अच्छे थैंक यू जीसस। तो आप सोचिए कहाँ तक अच्छे पास्टर आज थिएटर में मिल जाएगा। बताइए ऐसा लोग जितने भी पास्टर दास दासी अगर तुम सोचिए आप कहाँ तक मसीहत जाको पहुंचाइए। बताइए आप ऐसे जितने पास्टर बिशप जो कोई भी हो, आप अगर ऐसा गाना सुन रहे हो, ऐसा अपने रिश्तेदारी में ऐसा कर रहे हो तो आपको शर्म आना चाहिए। कभी कभी खुद को और मसीह लोग कहते हो, खुद को आप सेवक कहते हो, खुद को आप पास्टर कहते हो, थिएटर जाते हो और अपने आप को शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए। क्योंकि आपको थिएटर जानने से गलत क्या है आप पूछोगे, गलत क्या है तो पौलुस क्या कहते हैं सुनिए। पौलुस क्या कहते हैं? मेरी प्रचार नहीं है। पौलुस कहता है बुरी संगति अच्छा चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छा चरित्र को बिगाड़ देता है, क्योंकि आपका जो दिमाग है ना वो अपने बस में नहीं है। आपका जो दिमाग है वो अपने बस में नहीं है। आप जानते हैं मनुष्यों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आप जानते हैं। मैं क्या कहता हूँ, मैं क्या बताऊँ, मेरे से क्या सुनोगे? आप जानते हैं कि मनुष्यों का सबसे बड़ा दुश्मन है खुद का मन, खुद का हृदय। और आप 3 घंटे जो थिएटर बैठ को आते हैं, जाकर होकर आते हो, तो आपको मन भटकता होगा, मन भटक जाता है और आप बोलोगे मैं कंट्रोल कर लूँगा, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता लूसीफर शैतान आपको भटक चुके हैं। लूसीफर शैतान आपको भटका चुके हैं। तो आप धीरे धीरे आप सांसारिक हो जाते हो, ऐसा ही हो जाते हो। और सबोदेशक का अध्याय में क्या कहते हैं कि ऐसा वक्त आएगा जब लोग कहेंगे मेरी मन प्रभु में नहीं लग रहा है। तो ये वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। हर एक प्रचार को मैं पवित्र आत्मा का अगुवाई से जो मुझे दे रही है पवित्र आत्मा, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि उससे बचो। सबोदेशक ये कहता है कि ऐसा वक्त आएगा जब लोग कहेंगे मेरी मन प्रभु में नहीं लग रहा है, मेरी मन प्रभु में नहीं लगता है। आप लोग खुद जानते हो मुझे क्या सुनोगे, मुझे मेरे से क्या
सुन रहे हो खुद जानते हैं कि प्रार्थना का जीवन खत्म, प्रभु में प्रभु का काम खत्म, चर्च भी खत्म, A to Z खत्म। आप सब जानते हैं, जो खुद पास्टर थिएटर जाकर आते हो, बाहर जब आया आपका जमीर कोस रहा होगा, कोस रहा है, क्या कर को आप आया, कोस रहा है, लेकिन आप समझ गए कि मैं बात क्या करना चाह रहा हूँ। तो आप पिक्चर का गाना सुनना, ये फिल्मी का भक्ति गाना सुनना, सांसारिक चीज़ें और काम में लिप्त रहना आजकल इतना कॉमन हो गया, इतना कॉमन हो गया, उसको लगता है अरे सब चलता है। लेकिन पौलुस कहता है नहीं चलता, नहीं करना चाहिए, लेकिन आज इसको लगता है सब चलता। तो आप सोचो लूसीफर कितना हद तक आपको काम कर रहा है, लूसीफर कितना आपको दिमाग को भटका चुके हैं, आप खुद समझ भी नहीं पाओगे। तो इसको कहते हैं सांसारिक सेवक, ऐसा व्यक्ति को कहता है सांसारिक सेवक। और बताइए, जिसका एक पैर संसार में और दूसरे पैर प्रभु में है, वो आपको परमेश्वर का नजदीक क्या लाएगा, वो आपको परमेश्वर का नजदीक क्या लाएगा। जो उसका चरित्र तो पूरी तरह बिगड़ चुके हैं। तो जो कि बाइबल कहती है तुमको मसीह का साथ कनेक्ट रहना है, और हर एक टाइम बाइबल कहती है तुमको मसीह का साथ कनेक्ट रहना है। लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप 24 आवर 24 घंटे आप ये सब कुछ छोड़ को आप इसमें आओ, लेकिन ऐसा नहीं। लेकिन आपको ये भी कोई किसने बनाया कि एक पैर प्रभु में और दूसरे पैर संसार में, कोई नहीं बताया। तो पहला यूहन्ना वचन, और एक वचन दे रहा हूं, देखिए पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 से 16 नंबर वचन देखिए। तुम ना तो संसार से ना तो संसार के वस्तु से प्रेम रखो। तो ये क्या कह रहा है, मैं अगर गलत हूँ ये वचन क्या कह रहा है, मैं अगर प्रचार सही नहीं कर रहा हूँ ये वचन तो क्या कह रहा है। तो मैं क्या बता रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ जो यीशु दे रहा है, वही तो बता रहा हूँ जो बाइबल सही दे रहा है, वही बता रहा हूँ जो सच्चा प्रचार है, जो पवित्र आत्मा दे रही है। मैं समझता हूँ आज इस वीडियो का द्वारा हर एक सेवकों का आंखें खोले, हर एक सेवक समझ पाए, इस वचन को सिखाने पाए, शेयर करने पाए, मजबूती से आप सबको जगाने पाए। ये वचन का द्वारा आपका पवित्र आत्मा आंखें खोले। क्योंकि देखो पहला यूहन्ना, मैं वचन को पढ़ता हूँ 2 अध्याय 15 और 16 वचन। तुम ना तो संसार से ना तो संसार का वस्तु से प्रेम रखो। तो संसार से नहीं, संसार का वस्तु से भी नहीं। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। जो सेवक, जो दास दासी अभी मुझे देख रहे हो, जहाँ कहीं से भी हो, जो संसार में पैर रखा है, जो संसार का वस्तु का ऊपर लालच रखा है, वो प्रभु से प्रेम नहीं करता। सीधी मना कर रहा है, सीधी क्लियर कट लाइन है ये। पिता से प्रेम नहीं है उनका, क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आपका शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, और वो पिता की ओर से नहीं है। आपका एक तो संसार की शरीर की अभिलाषा, आपका शरीर जो मांगता है उसका अभिलाषा, दूसरा आंखों की अभिलाषा, और जीविका करने का जीविका का जो घमंड है, वो पिता का ओर से नहीं है। उसका मतलब वो ईश्वर का ओर से नहीं है, ये परमेश्वर का ओर से नहीं है, परंतु संसार ही की ओर से है। तो संसार ही की ओर से है। तो आप समझ जाओ कितनी गहरी वचन है ये। मैं एक बात बताता हूँ आपको, जो 3 घंटे आप जो थिएटर में जाते हो तो उसका माहौल एक तरह अलग होता है। वहाँ जो गाना होती है, वहाँ जो सीन होती है, आप जिसको जो देखते हो, जो कि प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं, पवित्र आत्मा को बिल्कुल पसंद नहीं। पवित्र आत्मा ऐसा गाना नहीं पसंद करता। अगर बात आपको समझ में आई तो बहुत बड़ी बात है।
मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो थिएटर में गाना, सीन और स्टोरी जो कुछ आप देखते हो, जो मसीह लोग को कह रहा हूँ मैं, तो जो हीरोइन का कपड़ा होता है ना, और वो सब कुछ देख देख को आपका दिमाग, आपका सोच, आपका बुद्धि, आपका आंखें और उसकी उसकी दिमाग का बाहर हो जाते हैं। आपका जब बाहर आते हो आप, आपका दिमाग दूसरी तरफ काम करती है और आपको दिमाग अलग सीन दिखाती है। तो ये कि और सोचते भी है दिमाग कि दूसरी फिल्म कब आएगी, और उसका इंतजार आप करते रहते हो, और करते 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 तुम हो जाते हो सांसारिक, मसीह का नहीं सांसारिक। इसीलिए याकूब क्या कहते हैं, देखिए याकूब का अध्याय 1 4 नंबर वचन, तुम में लड़ाई और झगड़े कहाँ से आ गया? आप तो मसीह में हो, तुमने लड़ाई और झगड़ा कहाँ से आ गया? क्या उन सुख विलासों से? क्या लिखा है यहाँ? उन सुख विलासों से। तुमको क्या चाहिए? सुख विलास। तुमको क्या चाहिए? सुख विलास लिखा है। तुम में लड़ाई झगड़ा, इसका मतलब तुम्हारे बीच में लड़ाई, चाहे चर्च के लिए को हो, वो चाहे सभा में हो, वो चाहे पर्सनल मैटर में हो, वो चाहे परिवार में हो, और वो चाहे आपस का मामला हो, तो इन सब का अंदर लड़ाई कहाँ से आया? तुम्हारी सुख विलास से। तुम्हारी सुख विलास से वचन कहते हैं, उसको कहते हैं आर्य, उनको सुख विलास की से आपका ये लड़ाई झगड़े आ रही है। तो आप नम्र हो, क्योंकि आप नम्र बना। क्यों आ रही है झगड़ा लड़ाई? ये इसके लिए क्योंकि आप नम्र बनना भूल गया, आप दीन बनने भूल गया, आप दीन रहना नहीं चाहते हो, और आपको सहना भी किसी का भूल गया, और आपका अंदर बगावत आ गया है, आपका अंदर नफरत आ गया है। तो क्योंकि आपको आदत नहीं है ना, आदत नहीं ना हीरो को पीटते हुए देखने का, आपको विलेन को पीटते हुए हमेशा देखते आ रहे हो ना, आपको आदत पड़ चुकी है। तो आदत पड़ चुकी है, और इसके चक्कर में आपसे आपका अंदर लड़ाई और झगड़ा एक दूसरे के अंदर से किसका कारण? सुख विलास का कारण, सुख विलास का कारण। ताज्जुब है ये बात बोलने के लिए कि सेवक लोग कहते हैं कि हफ्ता में कम से कम एक दिन छुट्टी होना चाहिए, और हफ्ता में एक दिन कम से कम ओइन बोल तो जिसको कहता है दारू, एक पीना चाहिए। तो सोच को देखिए, सेवक लोग अगर ऐसा करते रहे तो आप सोचिए, आपकी चरित्र पूरी तरह बिगड़ चुके हैं, और खुद को पास्टर कहते हो, खुद को पास्टर कहते हो। तो याकूब 1:4 कहते हैं कि क्या उन सुख विलासों से नहीं? ये क्यों हो रहा है? ये सुख विलासों के लिए नहीं, ये इन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंग में लड़ते फिरते हैं, तुम्हारे अंग में, तुम्हारे शरीर में लड़ते फिरते हैं। तुम लालच रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसीलिए तुम हत्या भी करते हो, तुम हत्या भी करते हो। तो और तुम डहा करते हो, और तुम डहा करते हो। हे बेबीचारिनियों, मैं 4 नंबर वचन दे रहा हूँ। हे बेबीचारिनियों, ये प्रुएल शब्द है। बेबीचारिनियों, ये प्रुएल शब्द है, जो ये प्रुएल शब्द है। ये पुरुष को नहीं बोल रहा है, ये पुरुषों को नहीं बोल रहा है, ये स्त्री को बोल रहा है। और स्त्री और यहाँ कोई नहीं है। कॉन्टेक्स्ट में कलेसिया, कंटेक्स्ट में कलेसिया को कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते संसार में मित्रता करनी परमेश्वर से बेर करना है। तो इसका मतलब कॉन्टेक्स्ट में इसको स्त्री को कह रहा है, ये स्त्री नहीं, औरत नहीं, ये कलेसिया को कह रहा है। तो ये व्यभिचारी ने इसको स्त्री को दर्शा रहा है, लेकिन ये पर्टिकुलर स्त्री नहीं है, ये कलेसिया को बता रहा है। तो यहाँ क्या लिखा है, इसको और एक बार पढ़ते हैं कि ये पुरुष को नहीं कह रहा है, ये स्त्रियों को कह रहा है। एक पुरुष शब्द है, कलेसिया को कह रहा है, बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, पुरुष को नहीं बोल रहा है, कि ये स्त्री को बोल रहा है। और स्त्री और कोई नहीं, ये कोई नहीं है, कंटेक्स्ट में कलेसिया है,
चार्ज है, कलेसिया है। तो क्या तुम नहीं जानते संसार के मित्रता करनी उसका मतलब परमेश्वर से बैर। तो जो संसार के मित्रता कर रहा है वो परमेश्वर से दूर है, वो परमेश्वर से नफरत कर रहा है, परमेश्वर से दूर हो गया है। तो ये बेबिचारिनियों कौन औरत है? ये औरत नहीं, ये कलेसिया है, ये कलेसिया है। तो परमेश्वर के दास याकूब जो मरियम का बेटा ये बात को लिखता है और कहता है कि कलेसिया बेबिचारिनी हो गया है, ऑलरेडी हो गया है, संसार से मित्रता कर बैठा है, संसार से मित्रता कर बैठा है। और संसार से मित्रता करने का मतलब परमेश्वर से बैर करना, परमेश्वर से दूर, परमेश्वर से नफरत। और परमेश्वर से नफरत करना, तो सोच को देखिए, जो पास्टर परमेश्वर से नफरत कर चुके बैठे हैं वो तुमको क्या सिखाएगा? वो कलेसिया को क्या सिखाएगा? वो इंसान को क्या सिखाएगा? इसीलिए मेरे वीडियो अच्छा नहीं लगता, इसमें सही प्रचार करता हूँ, जो वचन कहता है। इसीलिए आप सबको शायद सही नहीं लगता होगा, लेकिन हकीकत यही है, सच्चाई यही है। सुधर जाओ, सीख लो, समझ लो, आगे बढ़ो, अपने को परिवर्तन करो, दूसरे को परिवर्तन कराओ, क्योंकि मैं सच्चा प्रचार करता हूँ इसीलिए। परंतु कोई बात नहीं है, आप क्या सोचते हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरी चिंता परमेश्वर का साथ मैं कैसा रहता हूँ, इसको हमेशा मैं सोचता हूँ। इसको मैं हमेशा सोचता हूँ कि प्रभु आपकी वचन में गलत तरीका से ना बता पाऊँ, मेरी जबान ना बता पाए, मेरी आत्मा ना बता पाए, मेरी मन ना बता पाए, मेरी हृदय से मैं जो सच्चा वचन है मैं आप तक तो पहुंचाने पाऊँ। ये हमेशा मैं प्रार्थना करता हूँ, फिर लाइव आता हूँ, और पवित्र आत्मा का अगुवाई से मैं हर एक प्रचार को करता हूँ, मेरी मर्जी से नहीं। आप कहते हैं, आप कह सकते हो, सोच सकते हो, लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उससे कैसे रहता हूँ, कौन जो सबका बाप है परमेश्वर, उससे हम कैसे रहता हूँ, इसको मैं ज़्यादा फिक्र है। मैं कहीं भटक तो नहीं जा रहा हूँ, मैं हमेशा सोचते रहता हूँ। लेकिन ये आप हर एक सेवक को ये सोच, ये बुद्धि और ये ज्ञान आज इस वीडियो का द्वारा